नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज हम वास्तु के एक महत्वपूर्ण विषय किचन पर चर्चा करते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किचन का सर्वोत्तम स्थान यानी कि बेस्ट पोजीशन अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा को ही माना जाता है। इस कोण का तत्व अग्नि और इस दिशा का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। मित्रों, जैसे ही घर के अग्निकोण में किचन का निर्माण होता है तो 5 तत्वों में से अग्नि तत्व संतुलन में आने लग जाता है। लेकिन कुछ लोग अपने घर में इस किचन को वास्तु के अकॉर्डिंग ना बना करके जगह का उपयोग करने के हिसाब से उसको अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी बना लेते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र में हर दिशा की एक अपनी एक एनर्जी होती है। किचन के अंदर अगर वास्तुशास्त्र के विपरीत इसका निर्माण किया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। जब घर के अंदर किचन का निर्माण वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो इसका प्रभाव घर की महिलाओं के साथ ही घर के अन्य सदस्यों पर भी हमें देखने को मिलेगा। मित्रों, घर की महिलाओं पर इसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि उन महिलाओं का समय किचन के अंदर ज़्यादा व्यतीत होता है। कई बार देखने को मिलता है कि घर के लोगों के अंदर मानसिक तनाव का प्रमुख कारण किचन के वास्तु दोष भी हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के प्रमुख दोषों और उनके आसान उपायों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मित्रों, कभी भी किचन से लगा हुआ कोई जल स्रोत नहीं हो, किचन से लगा हुआ बोर, कुआं, बाथरूम आदि ना बनवाएं। आप चाहें तो वहाँ पर एक वॉशिंग स्पेस दे सकते हैं। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो वाकई आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। किचन में सनलाइट प्रॉपर हो, इसका विशेष ध्यान रखें और किचन की पूर्वी दीवार पर ही आपको विंडो बनानी चाहिए। यदि घर के अग्निकोण में किसी कारण से किचन बनाना पॉसिबल ना हो तो घर के उत्तर पश्चिम यानी कि आप वायव्य कोण में भी किचन बना सकते हैं। यहाँ किचन हो तो घर के लिए ये कोई नुकसानदायक भी नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगी, यानी सामान्य स्थिति आप इसको कह सकते हैं। किचन के ईशान कोण में सिंक व अग्निकोण में गैस चूल्हा लगाना चाहिए। रसोई में गैस चूल्हा और सिंक एक ही दिशा में नहीं हो। यदि ऐसा हो जाता है तो आप उन दोनों के बीच में एक लकड़ी का कोई पार्टीशन भी लगा सकते हैं। किचन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मिक्सी, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर ग्राइंडर और फ्रिज इत्यादि को भी आपको दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। आप फ्रिज को चाहें तो ईस्ट में भी रख सकते हैं। किचन का कलर सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप महिलाओं की जन्म कुंडली को दिखाकर और उस कुंडली के आधार पर भी किचन के कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी महिला की कुंडली में भाग्येश, पंचमेश या लग्नेश, सूर्य अथवा मंगल ग्रह है और ये ग्रह कुंडली में भी शुभ स्थान में केंद्र इत्यादि त्रिकोण में मजबूत होकर के बैठे हैं, तो उन ग्रहों के अकॉर्डिंग भी आप किचन में पिंक या ऑरेंज कलर भी करा सकते हैं। ये शुभ रहेगा उनके लिए। किचन के दक्षिण या पश्चिम हिस्से में ही स्टोर रूम बनाना चाहिए। स्टोर रूम में अलमारी दक्षिण और पश्चिम दीवार पर ही आपको बनानी है। भारी बर्तन भी आपको दक्षिण दिशा में ही रखने होते हैं। किचन में चूल्हे को आप पूर्व में बने प्लेटफॉर्म के अग्निकोण में और गैस सिलेंडर को भी आपको प्लेटफॉर्म के नीचे अग्निकोण में ही रखना होता है। यदि आपने सिलेंडर को किचन के बाहर रखने की कोई व्यवस्था की है तो उस जगह में भी आपको अग्निकोण को ही देखना है और वो खाली सिलेंडर या भरा सिलेंडर भी आपको अग्निकोण में ही रखना होगा। यदि किसी घर में सिलेंडर के ऊपर पानी का घड़ा रखा हुआ है तो उसे वहाँ से आप हटा दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको उस घर में अक्सर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे। आपको पानी का घड़ा उत्तर या पूर्व के प्लेटफॉर्म पर ही रखना होता है। जहाँ घर के साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में किचन बना हुआ है और घर के मुखिया की कुंडली में भी राहु खराब स्थिति में है, जैसे कि राहु अष्टम द्वादश भाव में नीच का हो और उस पर मंगल या शनि की दृष्टि भी हो या इन ग्रहों से युति हो रही हो, अथवा राहु गोचर में या फिर कहें कि दशा अंतरदशा में अशुभ चल रहा है, तो उस घर के मुखिया के स्वास्थ्य में आपको समस्या देखने को मिलेगी। और साथ ही उस मुखिया के साथ में घर के अन्य लोगों में भी मानसिक अस्थिरता, अवसाद, उग्रता, अपच, अनचाहे खर्चे घर में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए समय समय पर आपको अपनी कुंडली भी चेक कराते रहना चाहिए, ये ठीक रहता है। नैऋत्य दिशा का स्वामी राहु है और घर में नैऋत्य कोण के दूषित होने पर कई बार तो एक से अधिक लोगों को शारीरिक व मानसिक परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। यदि आपके घर में भी दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन का निर्माण हो गया है तो आप इसके सटीक समाधान के लिए
हस्त निर्मित राहु के वैदिक यंत्र को अवश्य अपने पूजा घर में लगाएं। यह राहु यंत्र आपके नैऋत्य कोण के दोषों को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और इस यंत्र का लिंक भी आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। किचन में चूल्हा इस प्रकार से रखा होना चाहिए कि जब उस पर खाना बनाएं तो जो चेहरा है वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। जिन घरों में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाया जाता है तो वहाँ पर अक्सर आपको बीमारियाँ देखने को मिलेंगी। मोस्टली वहाँ रहने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात करें किचन स्लैब की, तो किचन स्लैब का जो रंग है वो ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। किचन स्लैब का कलर भी एनर्जी को नियंत्रित करता है, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने को ग्रीन या ब्राउन कलर का उपयोग करना चाहिए। रसोई घर में बाहर से चप्पल या जूते लाना यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। यदि आप झूठे बर्तन किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यह भी दरिद्रता को बढ़ावा दे सकता है। यदि आप किचन में कोई खिड़की बनाते हैं तो ध्यान रखें कि ईस्ट डायरेक्शन में ही आपको उसको बनाना शुभ रहेगा। रसोई में कभी भी कोई धार्मिक फोटो, तस्वीर या मंदिर को भी स्थापित नहीं करना चाहिए। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि किचन और टॉयलेट एक दूसरे के आमने सामने ना बने हो। किचन को टॉयलेट से अलग बनाना चाहिए और टॉयलेट व किचन के दीवार भी अलग अलग ही होनी चाहिए। यदि किचन व टॉयलेट का दरवाज़ा आमने सामने आ गया है तो टॉयलेट का दरवाज़ा अलग दिशा में आप कर सकते हैं, वो थोड़ा ठीक रहेगा। घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में किचन का निर्माण करना नहीं चाहिए। यह घर की महिलाओं के लिए हानिकारक होता है। ऐसे घर में महिलाएं हमेशा बीमारियों से ग्रसित रहती हैं। ईशान कोण में किचन होने से घर में धन संबंधित समस्या, मानसिक अशांति, अत्यधिक खर्चे व स्वास्थ्य कमजोर रहने लग जाता है। ईशान कोण का स्वामी गुरु ग्रह है और यह दिशा संतान की उन्नति से भी जुड़ी रहती है। इसलिए ईशान कोण के दूषित होने पर संतान पर भी नकारात्मक प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। यदि आपके घर में भी ईशान कोण में किचन का निर्माण हो गया है और आपकी कुंडली में भी गुरु कमज़ोर अवस्था में है, जैसे कि गुरु पंचमे से होकर अपनी नीच राशि मकर में छठे भाव में चला जाए, साथ में नवांश कुंडली में भी गुरु कमज़ोर स्थिति में हो, तो आपको संतान विषयक समस्या शुरू हो जाएगी। तो आप इसके सटीक समाधान के लिए हस्त निर्मित गुरु का वैदिक यंत्र अवश्य ही किचन के गेट के बाहर ऊपर की तरफ या फिर अपने पूजा घर में इस गुरु यंत्र को लगाएं। इस गुरु यंत्र के लगाने से भी आपको काफ़ी वास्तु दोषों में आपको कमी देखने को मिलेगी। घर का ब्रह्म स्थान या तो खाली हो या फिर वहाँ मंदिर का निर्माण करना चाहिए। यदि किसी घर में ब्रह्म स्थान में किचन है या फिर वह अन्य किसी निर्माण से दूषित हो गया है तो यह वास्तु अनुसार बड़ा दोष है। इसके समाधान के लिए भी आप हस्त निर्मित गणेश यंत्र अपने घर के मेन गेट के ऊपर या फिर पूजा घर में स्थापित करके काफ़ी वास्तु दोषों को कम कर सकते हैं। अगर बात करें गैस बर्नर की, तो किसी भी किचन के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में गैस बर्नर लगा हो तो यह आग और पानी का असंतुलन पैदा करता है। इससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। यह भी ध्यान रखें कि बर्नर किसी भी बीम के नीचे नहीं लगा होना चाहिए। किचन का दरवाज़ा घर के बाकी दरवाज़ों से थोड़ा छोटा होना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि किचन में किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उसके उपाय हेतु घर के मुख्य द्वार के ऊपर या फिर पूजा घर में हस्त निर्मित व रत्न जड़ित विघ्न विनाशक गणेश यंत्र लगाने से भी घर के कई वास्तु दोषों में कमी देखने को मिलती है। इन सभी यंत्रों के लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए जा रहे हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके इन यंत्रों के प्रोसीजर को वहाँ से देख सकते हैं। किचन चाहे जिस दिशा में भी वास्तु दोष युक्त हो, आप उसमें गैस चूल्हे की पोजीशन हमेशा आग्नेय कोण में ही रखने का प्रयास करें। किचन कभी भी पूजा घर और टॉयलेट के ना तो ऊपर आपको बनाना है, ना ही आपको उनके नीचे किचन को बनाना है। किचन के दोषयुक्त होने पर किचन के अगल बगल में तुलसी के पौधे लगाना भी वहाँ शुभ माना जाता है। मित्रों, ऐसे ही वास्तु और ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वास्तुशास्त्र और जन्म कुंडली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।